अरे ओ भाई, तुम जो ताजी के नाम पर 2 दिन पुरानी बासी सब्जी रंग लगा के बेच रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। पैसे पूरे लेते हो और खिलाते कूड़ा हो। तभी तन्वी वहाँ आती है। ओ माय गॉड पल्लवी, तुम इस ठेले वाले से क्यों लड़ रही हो? तुम लोग ना ये सस्ता कचरा खाना बंद करो। मुझे देखो, मैं मॉल से एकदम फ्रेश और हाइजीनिक वेजिटेबल्स लाती हूँ। थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया करो, यहाँ पर पैसे हैं ही नहीं खर्च करने के लिए। अरे तन्वी दीदी, आप जो ये पन्नी में पैक सब्जी को फ्रेश फ्रेश कहकर चिल्ला रही हो ना, ये फ्रिज में रखी हुई बासी सब्जी है। और रही बात पैसों की, तो हम लोग पैसे पानी की तरह नहीं बहाते, हमें मेहनत की कमाई की इज्जत करना आता है। पल्लवी वहाँ से चली जाती है। शाम के समय तन्वी की मुंह दिखाई चल रही थी। उसने सबके लिए खाना बनाया था। सुलोचना, ये कैसा खाना ला रही है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे आंटी, ये फ्रेश सब्जियों से बना खाना है, ये ऐसा ही होता है। उधर पल्लवी की भी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। उसने सबके लिए अच्छा खाना बनाया था। अरे वाह पल्लवी बहू, क्या क्रिस्पी पकौड़े बनाए, कसम से खाकर आत्मा तृप्त हो गई। सब औरतें मजे से पकौड़े खाती हैं। सबके खाने के बाद पल्लवी भी खाती है। सब तारीफ तो कर रहे हैं, पर इन पकौड़ों में वो गांव वाली बात नहीं है जो मजा खेतों से तोड़ी हुई ताजी सब्जियों के पकौड़ों में आता था। वो स्वाद इन बाजार की सब्जियों में नहीं रहा। रात हो जाती है। सब लोग एक साथ बैठे थे। माधव और गोविंद बहुत टेंशन में बैठे हुए थे। क्या बात है बाबूजी, आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? पल्लवी, आज सेठ ने मुझे और बाबूजी को नौकरी से निकाल दिया। कह रहा था कि अब गोडाउन में ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा बहू कि अब घर कैसे चलेगा। अरे बाबूजी, आप लोग इतनी सी बात पर खाना छोड़ देंगे? जब तक इंसान के हाथ पैर सलामत हैं, तब तक भूखे मरने की नौबत नहीं आ सकती। आप लोग फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही कोई नया और अच्छा काम मिल जाएगा। तब तक जो थोड़ी बहुत पैसे बचे, हम उसी में बढ़िया से एडजस्ट कर लेंगे। अगले दिन सुबह पल्लवी के घर में सब्जी खत्म हो गई थी। पल्लवी बहू, आज घर में सब्जी नहीं है, तू जाके बाजार से कुछ ताजी सब्जियां ले आ। पल्लवी पैदल ही दूर वाली बाजार जाती है। भयंकर धूप की वजह से उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं। वो जैसे तैसे सब्जी मंडी पहुंचती है। भैया, ये क्या रबर जैसी सब्जी रखे हो? ये तो बासी लग रही है, और दाम ऐसे बता रहे हो जैसे ये सब्जियों पर सोने का पानी चढ़ा हो। सच में तुम लोग तो पब्लिक को सरेआम लूट रहे हो। पल्लवी बेमन से थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदती है, घर वापस आ जाती है। माँ जी, एक तो ये बाजार इतनी दूर है कि जाते जाते थकान हो जाती है, ऊपर से ये सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे बहू, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? पास ही में तो वो बड़ा सा मॉल खुला है, तो वहीं से ले आती सब्जियां। अरे माँ जी, मॉल में तो सब्जियां और भी ज्यादा महंगी और फ्रिज की रखी हुई बासी मिलती है। लोग तो पागल हैं जो कांच के डब्बों वाली ठंडी सब्जियां खाते हैं। तभी तन्वी ये सब सुन लेती है, जो कि वहाँ किसी काम से आई थी। एक्सक्यूज मी, ये जो तुम अपना देसी ज्ञान बांट रही हो ना, इसे अपने पास रखो। तुम जैसी गंवार को क्या पता कि मॉल की सब्जियां कितनी प्रीमियम और फ्रेश होती हैं। तुम लोग वही गटर के पानी से उगी हुई ठेले वाली सब्जियां खाते हो ना, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल है। तन्वी वहाँ से चली जाती है। देख रही है माँ जी, ये मॉडर्न बहू को कोई समझ ही नहीं है। पैकेट में बंद सड़ी हुई चीज को प्रीमियम समझकर खा रही है। इन्हें क्या पता कि खेत की ताजी सब्जियों का स्वाद कैसा होता है। रात का समय हो जाता है। सब सो गए थे, लेकिन पल्लवी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो घर के बाहर आ जाती है आंगन में। एक तो बाबूजी और माधव की नौकरी चली गई, पैसों की वैसे ही तंगी है, ऊपर से बाजार इतना दूर है कि वहाँ जाते जाते थकान हो जाती है। बाजार में टैक्सी से जा नहीं सकती क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं, और मॉल में से सब्जियां लूंगी नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं इसी आंगन में अपनी खुद की ताजी सब्जियां उगा लेती हूँ। पैसे भी बचेंगे, बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा, और सबको एकदम नंबर 1 ताजा खाना भी मिलेगा। हाँ, ये एकदम सॉलिड आइडिया है। अगली सुबह पल्लवी छत पर टूटे फूटे गमलों को ठीक करके उनमें मिट्टी भर रही थी। अरे बहू, ये सुबह सुबह तू क्या कर रही है? बस आप देखती जाइए माँ जी, आज ये पल्लवी अपना खुद का सुपरमार्केट खोलेगी। सामने बालकनी में खड़ी तन्वी कॉफी पी रही थी और ये सब देखकर हंस रही थी। ओह माय गॉड, गर्मी से इसका दिमाग लिटरली खराब हो गया है। पता नहीं छत पर क्या करी है, पागल हो गई है लगता है। अरे तन्वी दीदी, लोगों का तो काम ही है फालतू की बातें बनाना। आप अपनी ये विदेशी कॉफी पीजिए और हमें अपना ये देसी कबाड़ सेट करने दीजिए। जब इसमें से टमाटर निकलेंगे ना, तब आपकी आंखें भी लाल हो जाएंगी। शाम हो जाती है। पल्लवी ने छत पर गमले सेट कर दिए थे और आंगन को भी खेत में बदल दिया था। अरे वाह भाभी, ये तो आपने पूरा गार्डन बना दिया। वैसे आप यहाँ क्या करने वाली हो? बाजार में सब्जियां बहुत महंगी हो गई और उनमें कोई स्वाद भी नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस खाली जगह में अपनी खुद की ताजी सब्जियां उगाएं। इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और हम सबको एकदम फ्रेश और हेल्दी खाना मिलेगा। अरे वाह पल्लवी, मुसीबत के टाइम में तूने सच में कमाल का आइडिया निकाला है। पल्लवी बीज लगाती है और पानी डालती है। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना हमारा ये आंगन एकदम हरा भरा हो जाएगा।
तन्वी ये सब अपनी बालकनी से सुन लेती है। ध्रुवीय गांव वाली ने हमारे घर के ठीक सामने लिटरली एक खेत बना दिया। पहले हम बालकनी में बैठते थे तो कितना प्यारा व्यू आता था, लेकिन इस खेत की वजह से सारा व्यू स्पॉइल हो रहा है। कुछ समय बीत जाता है। पल्लवी अपने घर के आंगन वाले खेत में घर का बना हुआ खाद डाल रही थी। उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है तुम्हारे घर से पल्लवी। तुमने लिटरली पूरे मोहल्ले के माहौल को खराब कर दिया। ये क्या कचरा डाल रही हो तुम अपने खेत में? अरे तन्वी दीदी, कोई कचरा नहीं है, एकदम प्योर देसी खाद है। माना कि इसमें आपकी महंगी परफ्यूम वाली खुशबू नहीं है, लेकिन ये पौधों को बहुत ताकत देता है। शट अप पल्लवी, तुम तो एकदम गंवार हो। तभी सुलोचना बाहर वहां आती है। तन्वी, तुम क्यों बिना बात के उस पर चिल्ला रही हो? वो बेचारी अपने घर में कितनी मेहनत से खेती कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। रोज रोज मॉल से वो बेस्वाद और महंगी सब्जियां ले आती हो जिनमें कोई टेस्ट ही नहीं होता। ओह गॉड मॉम, आप भी ना। आपको लगता है कि मैं ये सब करूंगी? कभी नहीं। मुझे तो मॉल की सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। तन्वी गुस्से से वहां से चली जाती है। सूचना गंगा देवी के पास जाती है। सच में गंगा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो पल्लवी जैसी समझदार और गुणी बहू तुम्हारे घर आई है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पल्लवी की मेहनत रंग लाती है। आंगन और छत के गमलों में एकदम लाल टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और ताजी भिंडी उगाई थी। पल्लवी बहुत प्यार से उन्हें तोड़कर सबके लिए खाना बनाती है। अरे वाह पल्लवी, ये भिंडी और टमाटर की चटनी में जो स्वाद है ना, वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। सच में कमाल कर दिया तुमने। हाँ माधव, अब आया ना एकदम मेरे गांव वाला असली स्वाद। सब लोग को मजे से खाना खा रहे थे, तभी सुलोचना वहां पर आ जाती है। आंटी जी, आप एकदम सही टाइम पर आई हैं। चलिए आज हमारे घर की पहली ताजी सब्जी को टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। पल्लवी सुलोचना को भी खाना सर्व करती है। अरे वाह पल्लवी, मजा आ गया है, एकदम अमृत जैसा खाना है। और एक मेरी बहू तन्वी है, पता नहीं मॉल से क्या प्लास्टिक जैसी चीजें लाती है और उबाल कर सामने रख देती है। सुलोचना अपने घर लौटती है। तन्वी अभी अभी मॉल से सब्जियां लेकर लौटी थी। लो आ गई महारानी। तन्वी, मैं थक गई हूँ तुझे समझा कर। रोज रोज ये मॉल की सब्जियों पर पैसे बर्बाद करना बंद कर। देख सामने वाली पल्लवी को, उसने बिना एक पैसा खर्च किए पूरे घर को कैसे ताजी सब्जियों से भर दिया है। तू भी कुछ ऐसा ही कर ले। मॉम, मैं कोई फार्मर नहीं हूँ जो मिट्टी में हाथ गंदे करो। और अगर आपको उस पल्लवी और उसकी सब्जियों से इतना ही प्यार है ना, तो एक काम कीजिए, आप उसी को अपनी बहू बना लीजिए और उसी के घर जाकर शिफ्ट हो जाइए। तन्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को तन्वी अपनी छत पर खड़ी थी। तभी वो देखती है कि ध्रुव, रमाकांत और सुलोचना पल्लवी के घर जाकर खाना खाते हैं और खुश होते हैं। जैसे वो घर लौटते हैं, तन्वी उनका रास्ता रोक लेती है। तुम सब लोग वहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोगों को मेरे बनाए खाने से प्रॉब्लम है क्या? देखो तन्वी, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन तुम जो ये मॉल वाली सब्जियां लाती हो वो सच में बहुत बेस्वाद होती है। और सामने पल्लवी के घर आज जो खाना बना था वो बहुत ही टेस्टी था। लिटरली उनके घर की ताजी सब्जियों का कोई मैच ही नहीं है। हाँ तन्वी, ध्रुव सही कह रहा है। अच्छा, तो ये पल्लवी की सब्जियों ने मेरे ही परिवार को मुझसे छीन लिया। अब मैं देखती हूँ ये कल की आई गांव वाली कैसे अपनी सब्जियां उगाती है। इसके खेत को तो मैं आज रात ही बर्बाद कर दूंगी। आधी रात को तन्वी चुपके से एक केमिकल स्प्रे लेकर पल्लवी के आंगन में आती है। जैसे ही ये स्प्रे इन पौधों पर जाएगा, सारे के सारे पौधे सुबह तक जलकर राख हो जाएंगे। बेचारी पल्लवी का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तन्वी अंधेरे में जल्दबाजी में स्प्रे करने के लिए बटन दबाती है, लेकिन घबराहट में उसे पता ही नहीं चलता कि स्प्रे का नोजल पौधों की तरफ नहीं बल्कि सीधा उसके अपने चेहरे की तरफ था। और वो स्प्रे का बटन दबा देती है और सारा स्प्रे उसके मुंह पर हो जाता है। ओह माय गॉड, मेरी आंखें जल रही है, बहुत जलन हो रही है। तन्वी दर्द में चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। अगली सुबह तन्वी अपनी छत पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स हो गए थे। तभी पल्लवी वहां आती है। अरे तन्वी दीदी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? पिंपल निकल आए? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुलसी के पत्ते लाई हूँ जो मेरे खेत में उगे थे। आप इन्हें पीस कर लगा लीजिए, आपके पिंपल ठीक हो जाएंगे। यू शट अप पल्लवी, ये तुम्हारे जंगली पत्तों से पिंपल ठीक नहीं होते। पल्लवी तुलसी के पत्ते तन्वी के हाथ में रखकर वहां से चली जाती है। तन्वी गुस्से में उन पत्तों को चेहरे पर लगा लेती है। कुछ दिनों बाद उसके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। चेहरा तो ठीक हो गया, लेकिन मैं उस पल्लवी को छोड़ूंगी नहीं। उस दिन तो मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन आज रात में लिटरली उसका पूरा खेत उखाड़ कर फेंक दूंगी। रात को तन्वी अपने हाथों में एक फावड़ा लेकर पल्लवी के आंगन वाले खेत में आती है। आज ये पौधे नहीं बचेंगे। तन्वी अंधेरे में घास के ऊपर पैर रखती है और एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाती है। हेल्प, ये क्या है? आवाज सुनकर पल्लवी तुरंत टॉर्च लेकर आंगन में आ जाती है। अरे मॉल वाली मेम साहब, मुझे तो पहले ही शक था कि मेरे खेत के आसपास कोई चुईया मंडरा रही है। अब समझी, तो आप मेरे पौधों को फावड़े से उखाड़ने आई थी और खुद ही कीचड़ में जा गिरी। हाउ डेयर यू पल्लवी, मेरी हेल्प करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। पल्लवी तुरंत
तन्वी को गड्ढे से बाहर निकालती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। चलिए तन्वी दीदी, आपकी ये कीचड़ वाली हॉलिडे तो खत्म हुई। मैंने आपको बाहर निकाल दिया और माफ भी कर दिया, लेकिन आगे से मेरी मेहनत के खेत पर बुरी नजर मत डालना, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी आपका। पल्लवी, तुमने मेरी जो बेइज्जती की है ना, मैं इसे भूलने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारा खेत बर्बाद करके रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तन्वी गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले दिन रात को तन्वी फिर से पल्लवी के खेत को बर्बाद करने जा रही थी। बहुत हो गया ये ड्रामा। आज तो मैं पल्लवी के सारे टमाटर और धनिया डंडे से पीट पीट कर तोड़ दूंगी। इसका पूरा ऑर्गेनिक खेत डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तन्वी अंधेरे में आगे बढ़ती है, तभी गलती से उसके पैर कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। कुत्ता तन्वी के पीछे पड़ जाता है। हेल्प! ओह माय गॉड! डॉगी, ध्रुव, मॉम, कोई तो बचाओ। तभी पल्लवी अपने घर से बाहर आती है। अरे शेरू, आजा मेरा बच्चा, आजा। वो कुत्ता तन्वी को छोड़कर तुरंत पल्लवी के पास आ जाता है। देख लिया तन्वी, आप तो हमारी मेहनत को बर्बाद करने आई थी, पर अगर ये पल्लवी टाइम पर ना आती तो ये शेरू आपको ऐसा काटता कि डॉक्टर के पास 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते। हाउ डेयर यू पल्लवी, तुम इतनी खतरनाक डॉगी को इसलिए पाल रही हो ना ताकि मुझ पर अटैक करवा सको। तुम्हारी ये सब नौटंकियों की वजह से पूरी सोसाइटी मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तन्वी गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें तन्वी के घर के पास आकर खड़े होकर बातें कर रही थी। अरे शर्मा जी की वाइफ, वो अपनी पल्लवी बहू तो एकदम हीरा है। कल उसने मुझे अपने खेत से तोड़कर एकदम ताजी भिंडी दी और पैसे भी नहीं लिए। उसके हाथ की सब्जियों में जो स्वाद है ना, वो तो जन्नत है, जन्नत। हाँ, और एक वो सुलोचना की बहू तन्वी है, पता नहीं मॉल से क्या प्लास्टिक वाली सड़ी गली महंगी सब्जी लाती है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसे ही वो पैसे उड़ाती रही तो बेचारी सुलोचना जल्दी सड़क पर आ जाएगी। एकदम घमंडी और बेवकूफ लड़की है। तन्वी छुपकर ये सब सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। डायरेक्ट वॉर काम नहीं आ रही, अब मुझे फ्रेंडशिप का नाटक करना होगा। इस बार मैं ऐसा वार करूंगी कि पल्लवी बच नहीं पाएगी और ना ही उसका खेत बच पाएगा। बर्बाद कर दूंगी उसकी हरी भरी सब्जियों को। तन्वी ऑनलाइन एक बहुत खतरनाक केमिकल मंगाती है और उसे एक अच्छी बोतल में भरकर पल्लवी के पास जाती है। हाय पल्लवी, देखो मुझे पता है हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी ये फार्मिंग बहुत अच्छी लगी। देखो मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन एक स्पेशल प्लांट बूस्टर लाई हूँ। इसे सब्जियों में डालोगी तो तुम्हारे टमाटर डबल हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए और हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग भी है ये। अरे वाह तन्वी, आप और हमारे लिए गिफ्ट, ये तो चमत्कार हो गया, पर इसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही। एक काम करते हैं, पहले इसका प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेते हैं। पल्लवी सीधा तन्वी के गार्डन में आती है जहाँ तन्वी ने महंगे महंगे फूलों के पौधे लगाए हुए थे। इस प्लांट बूस्टर का टेस्ट तुम्हारे इन फूलों के पौधों पर ही करके देखते हैं। नो 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 पल्लवी, तुम क्या कर रही हो? ये मेरे एक्सपेंसिव फ्लावर्स हैं, ये लिक्विड उनके लिए नहीं है। अरे दीदी, जब ये सब्जियों को डबल कर सकता है तो आपके फूलों को भी तो 4 गुना कर देगा ना। पल्लवी वो पूरा केमिकल तन्वी के एक महंगे फूलों पर डाल देती है। देखते ही देखते वो फूल मुरझा जाते हैं। आर यू मैड? तुमने मेरे 5000 के फूल जला दिए, यू इडियट। इडियट मैं नहीं, आप हैं। तन्वी दीदी, ये जहर आप मेरी सब्जियों में डालने आई थी ना ताकि मेरे सारे सब्जियों के पौधे बेकार हो। आप तो कभी नहीं सुधरेंगी। आप बाहर से जितनी मॉडर्न दिखती हैं, अंदर से उतनी ही घटिया हैं। शट अप पल्लवी, ये सब तुम्हारी उस मिडिल क्लास और चीप सास की दी हुई ट्रेनिंग है। तुम दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर कर रही हो। मेरी सास पे मत जाना, बता दे रही हूँ, वरना ये जो हाथ में खुरपी है ना, इससे तुम्हारा सारा मेकअप छील दूंगी। दोनों की आवाज सुनकर सुलोचना और गंगा देवी वहां आ जाती हैं। तन्वी, ये क्या तमाशा है? चलो अंदर। शांत हो जा पल्लवी, इस पागल लड़की के मुंह मत लग। सुलोचना तन्वी को अंदर ले जाती हैं और गंगा देवी पल्लवी को घर ले जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। सुलोचना बैठकर घर का हिसाब जोड़ रही थी। हे भगवान, रमाकांत जी, ये बिल देखिए। पिछले 1 महीने में तन्वी ने सिर्फ मॉल की सब्जियों पर बहुत पैसे उड़ाती है। अब हमें पैसों की जरूरत है और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तभी तन्वी वहां पर आती है। ये क्या तमाशा है? कोई सोने चांदी की सब्जियां हैं क्या? इतने पैसों में तुम्हारे घर का पूरे महीने का राशन आ जाता है। हम कोई अंबानी थोड़े ना है जो इतने पैसे उड़ाए। तू प्लीज ये मॉल से कचरा लाना बंद कर, तेरी वजह से बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। अब मुझे अपने भाई की लड़की की शादी के लिए पैसे चाहिए और अब पैसे हमारे पास नहीं। अब तू बता मैं क्या करूं? लिसन टू मी मॉम, अगर मैं सब्जियां लाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ मॉल से लाऊंगी, और अगर आप बार बार उस देहाती पल्लवी की तारीफ करके मुझे ताना मारेंगी ना तो मैं ध्रुव को लेकर घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप और डैड आराम से उस पल्लवी के हाथ की मुफ्त की घास फूस खाते रहना। तन्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सुलोचना, रमाकांत और तन्वी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर लौट रहे थे। अरे भाई सुलोचना, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। सारा पैसा तो ये बीमारियों और सब्जियों में ही जा रहा है। अब घर कैसे चलेगा? तभी पल्लवी वहां पर आ जाती है।
मैंने कहा था ना, ये जो बीमारियां है ना, ये उस मॉल वाली केमिकल और पॉलिश की हुई सब्जियों से हो रही है। आप लोग प्लीज वो सब खाना बंद कर दीजिए। ओ हेलो, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। तुम झूठी हो। तुम जो अपने घर वालों को वो गंदे तरीके से उगाई हुई सब्जियां खिला रही हो ना, देखना एक दिन वो सब भयंकर बीमार पड़ेंगे। ठीक है दीदी, समय ही बताएगा कि कौन बीमार पड़ रहा है और कौन ताकतवर हो रहा है। पल्लवी वहां से चली जाती है। अगले दिन की बात है, सुलोचना का पूरा परिवार बीमार हो गया था। रमाकांत और सुलोचना को पेट दर्द हो रहा था, ध्रुव को सिर दर्द हो रहा था और तन्वी को बुखार चढ़ा हुआ था। हे भगवान, ये कैसा ग्रहण लग गया हमारे घर को, एक साथ सब बीमार हो गए। और रमाकांत जी, दवाइयों के लिए तो पैसे भी नहीं बचे हैं। सारा पैसा तो ये मॉल की सब्जियों में उड़ गया। एकदम कंगाली आ गई है। तभी पल्लवी सबके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। आंटी जी, मैंने देखा आप लोग कई दिनों से परेशान है, ये लीजिए, मैंने अपनी छत वाली तुलसी और पुदीने से देसी काढ़ा बनाया है, इससे आप लोग ठीक हो जाएंगे। हाउ डेयर यू पल्लवी, तुम यहाँ भी अपना ये देसी ज्ञान लेकर आ गई। जस्ट गेट आउट, हमें तुम्हारी कोई मदद या काढ़ा नहीं चाहिए। ठीक है तन्वी, ये काढ़ा मैं यहीं छोड़ रही हूँ। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो पी लीजिएगा। पल्लवी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले से एनुअल हेल्थ चेकअप का कैंप लगा हुआ था। सभी मोहल्ले वाले अपना चेकअप करवा रहे थे और तन्वी और उसकी फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। अरे रमाकांत जी, पिछले 3 साल से इस मोहल्ले का सबसे फिट फैमिली का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी तो हम ही ले जा रहे हैं। इस बार भी हम ही जीतेंगे। ऑफ कोर्स मॉम, आखिर हमने पिछले 1 महीने से सिर्फ मॉल की एकदम फ्रेश और एक्सपेंसिव सब्जियां जो खाई हैं। थोड़ा बहुत बीमारी तो सबको होती है, बट हमारी हेल्थ एकदम सॉलिड होगी। दूसरी तरफ पल्लवी का परिवार हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जा रहा था। अरे भाई पल्लवी बहू, हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे? हर बार डॉक्टर कहता है कि खून की कमी है, कमजोरी है, सबके सामने फालतू में बेइज्जती होती है। अरे बाबूजी, इस बार कोई बेइज्जती नहीं होगी। आप लोग भूल गए क्या कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग एकदम प्योर और ताजा खाना खा रहे? चलिए मेरे साथ, आज डॉक्टर भी आपका चेकअप करके हैरान रह जाएगा। पल्लवी जबरदस्ती अपने पूरे परिवार को कैंप में ले जाती है। उधर डॉक्टर तन्वी और उसके फैमिली का हेल्थ चेकअप करता है। मिस्टर रमाकांत, क्या हाल बना लिया है आप लोगों ने अपना? व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? हमारी हेल्थ तो एकदम परफेक्ट है ना। आप बहुत बहुत कमजोर हो गए हैं। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों के अंदर कई बीमारियां बन रही हैं। अगर आप लोगों ने तुरंत इलाज नहीं करवाया तो आप लोगों को बहुत भयंकर बीमारियां बन जाएंगी और फिर आप लोगों को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की हेल्थ इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई। डॉक्टर पल्लवी और उसके फैमिली हेल्थ का चेकअप करते हैं। अरे गोविंद जी, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे भाई डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कोई नई बीमारी निकल आई है क्या? अरे बीमारी नहीं, आप लोगों की खून की कमी दूर हो गई है। सबका बीपी शुगर एकदम नॉर्मल है। इस पूरे मोहल्ले में आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ और फिट फैमिली कोई और है ही नहीं। गोविंद जी, सच बताइए, आप लोगों ने अचानक ऐसा क्या खाना शुरू कर दिया जिससे आप लोग इतने हेल्दी हो गए? डॉक्टर, इसमें कोई जादू वादू नहीं है। ये सब हमारे घर के आंगन में उगी ताजी सब्जियों का कमाल है। हम लोग ठेले वालों की बासी सब्जी नहीं खाते। और ये जो तन्वी दीदी की फैमिली बीमार पड़ी है ना, ये लोग रोज मॉल से ठंडी और केमिकल वाली सब्जियां लाकर खाते हैं। अब आप ही जरा सबको बताइए कि मॉल की ये चमकती हुई सब्जियों के अंदर क्या राज छुपा है। बिल्कुल सही कह रही हैं पल्लवी। तन्वी जी, आप लोगों को लगता है कि मॉल में जो लाइट के नीचे सब्जियां चमकती हैं वो ताजी होती हैं। वो सब हफ्तों पुरानी कोल्ड स्टोरेज की सब्जियां होती हैं। उन्हें फ्रेश दिखाने के लिए उन पर खतरनाक केमिकल वाली पॉलिश और स्प्रे किया जाता है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? तन्वी जी, ये सच है। जब आप मॉल की सब्जियां खाते हैं तो आप स्वस्थ नहीं और बीमार होते जाते हैं। तन्वी जी, आपको शायद पता नहीं है, इस मोहल्ले में ऐसे कई केस आ चुके हैं जहां लोग ये महंगी वाली मॉल वाली सब्जियां खा खा कर दुनिया छोड़कर चले गए। ये बहुत खतरनाक है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो आज से ये मॉल का कचरा बंद कीजिए और पल्लवी जी की तरह ताजी सब्जियां खाना शुरू कीजिए, तभी आप लोग ठीक हो पाएंगे। मुझे तो ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे गोविंद जी, इस साल मोहल्ले की सबसे फिट और स्वस्थ फैमिली का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आपकी फैमिली को जाती है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। पल्लवी तन्वी के पास जाती है। देखिए तन्वी, मॉल के चक्कर में आप अपनी हेल्थ और पैसा दोनों बर्बाद कर रही थी। आप ये सब बंद कर दीजिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आप अपने घर की बालकनी और आंगन में गमले लगाइए, खुद सब्जियां उगाएंगी तो हेल्थ भी मस्त रहेगी, पैसे भी बचेंगे और जो आप दिन भर बोर होती है ना, उसमें आपका बढ़िया टाइम पास भी हो जाएगा। आई एम सो सॉरी पल्लवी, मैं सच में बहुत घमंडी हो गई थी। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं किया, पर फिर भी तुमने काढ़ा देकर मेरी फैमिली की हेल्प की। तुम लिटरली बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं तन्वी जी, गलती सबसे होती है, मैंने आपको माफ किया। पल्लवी दूर खड़े होकर उसे सब कुछ समझा रही थी। अरे तन्वी, बीज को एकदम नीचे मत दबा देना वरना वो घुटन से मर जाएगा। थोड़ा ऊपर रखो। हाँ, अब इसमें वो देसी खाद डालो।
ओके पल्लवी मैम, गॉट इट। अच्छा ये बताओ, पानी अभी डालना है या शाम को? शाम को, जब धूप कम हो जाए। देखना, जब इन पौधों में सब्जियां लगेंगी ना तो आपको बहुत खुशी होगी। अगली सुबह पल्लवी अपने खेत में पानी डाल रही थी, तभी तन्वी उसके पास आती है। पल्लवी, मुझे पता चला था कि अंकल जी और माधव की जॉब चली गई है, तो मैंने ध्रुव से बात की थी। ध्रुव ने मुझसे कहा है कि वो उन दोनों के लिए अच्छी जॉब ढूंढ लेगा, और उसने ढूंढ भी ली है। कल से वो दोनों जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब तुम खुश हो ना? सच में तन्वी, आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं? नो थैंक्स, बस मुझे वो देसी खाद बनाना सिखा देना। हाँ जरूर सिखाऊंगी। पल्लवी और तन्वी एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें।